ऊपर नीचे वो से इक्वल सेटलमेंट ऑफ मेजर अनइक्वल अनइक्वल सॉरी मैम ये तुम पॉइंट्स मेजनरी मतलब उसकी लैंग्वेज पे मत जाओ, मतलब समझ के लिखो ना यार। अनइक्वल मतलब एक जैसा सेटलमेंट नहीं होना। एक जैसा नहीं सेट हाँ, एक यूनिफॉर्म मतलब नहीं ऊंचा होना। नीचा मैम हाँ हाँ हाँ, सही है बिल्कुल। वो मैसोनरी वर्क। चलो 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या था? उसका मॉइस्चर में मॉइस्चर सब सब सेटलमेंट में हाँ ठीक है। चौथा? तो सुपर स्ट्रक्चर का प्रेशर। प्रेशर वैसा मैम प्रेशर लगता है मैम हाँ, सुपर स्ट्रक्चर का प्रेशर। अगला कौन सा था? प्रेशर अर्थ का मूवमेंट, धरती का मूवमेंट। अर्थ हाँ हाँ, ये और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को मूवमेंट जब, में हाँ अर्थ का मूवमेंट मतलब धरती कोई सी भी तरह से मूवमेंट थोड़ा बहुत हिचक नीचक करेगी हाँ ठीक है। ट्रीज में ट्रीज की जड़ें मतलब फैलती है और ज्यादा ताकतवर हाँ होती जाती तो हमारे फाउंडेशन पे क्या करती है? प्रेशर क्रिएट करती है। और अगला क्या था? एटमॉस्फेरिक एक्शन। जो भी वातावरण में प्रॉब्लम होती है उसके कारण भी हमारा सबको बोलो सक्षम ज्वाइन करें। हाँ मैडम ये ज्वाइन कर करके निकल तो नहीं जाते हैं? उनको पता ही नहीं पड़ा होगा कि मीटिंग एंड हुई है। क्या मतलब ज्वाइन करके निकल तो नहीं जाते? पढ़ते भी हैं सब लोग कि नहीं पढ़ते हैं? हम तो पढ़ते हैं मैम जब ज्वाइन कर चलो, इतने में शेलो फाउंडेशन में और उसके फेलोअर में कोई दिक्कत? नो मैम अब आते हैं हम डीप फाउंडेशन की ओर। पहली बात तो ये, डीप फाउंडेशन हम कब बनाते हैं और क्यों बनाते हैं? बताओ। मैडम डीप फाउंडेशन ऐसी जगह पे बनाते हैं जहां हमको बिल्डिंग को बहुत ज्यादा मजबूती देनी पड़ बिल्डिंग की को तो जरूरत हो हर या जगह फिर मजबूती देनी है बेटा, बिल्डिंग को तो हर ही जगह मजबूती देनी है। मैम मैम गहराई की जगह ज्यादा गहराई हाँ, मतलब मिट्टी कम सा हो जहाँ बिल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर का ऊपर तक ले जानी है जहाँ स्ट्रक्चर का लोड ज्यादा हो, ठीक है। यस मैम या बिल्डिंग की ऊंचाई हम ज्यादा जो रखनी हो हम जो बिल्डिंग बहुत बड़े बना बड़े रहे, स्ट्रक्चर हो हाँ हम जो बिल्डिंग बनाना है उसका लोड ज्यादा, प्लस नीचे की मिट्टी कमजोर। एक तो हमको कमजोर मिट्टी स्ट्रक्चर कमजोर का हो लोड भी यस ज्यादा मैम रखना है और नीचे की मिट्टी अगर कमजोर है तो वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमारा कौन सा फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं? डीप फाउंडेशन। डीप डीप ठीक है। फाउंडेशन दूसरी चीज ये कि अगर हमारा जो बिल्डिंग है वो इसेंट्रिसिटी है या किसी प्रकार का लोड का
अनइक्वल है, मतलब ऐसा मान लो कि एक कॉलम पे ज़्यादा लोड आ रहा है, एक कॉलम पे कम लोड आ रहा है, तो दोनों को एक असेंबली अपन को प्रोवाइड करनी है, प्लस नीचे की जो धरती है उसकी भी क्षमता कम है, मतलब हम अल्टीमेटली पूरा लोड हमारी मिट्टी उठाती है, आपको पता है बिल्डिंग का पूरा लोड मिट्टी उठाती है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर हम मिट्टी के ऊपर एक जैसा एक ही इंटेंसिटी का एक ही क्षमता का लोड दूंगी ना, मैं अगर ऐसे मुट्ठी से ऐसे लोड लगाऊंगी या जो भी एक पंच मारूंगी, तो क्या होगी, मिट्टी धंस जाएगी। क्यों धंस रही है? क्योंकि सारी पूरी इंटेंसिटी में इसी पंच में लगा रही हूँ, ठीक है। बजाय कि अगर मैं ऐसे हाथ से उसको पंच मारूंगी तो वो अपनी जगह पे स्टेबल रहेगी। क्यों? क्योंकि हाथ का एरिया मेरा ज्यादा हो गया और मुट्ठी का एरिया मेरा कॉम्पैक्टेड था। समझ में आ रही है बात? जो मेरा पंच है उसका एरिया क्या है, कम, ठीक है। कम एरिया पे ज्यादा लोड, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें धसाव आएगा मिट्टी पे, और वही लोड में लगा रही हूँ मगर ज्यादा एरिया पे लगा रही हूँ, तो क्या होगी, हमारी मिट्टी अपनी जगह पे बनी रहेगी, धसेगी नहीं। इतना सा लॉजिक है, यही लॉजिक है, मिट्टी हमारी पूरा लोड लेती है, हर प्रकार का लोड लेती है, मगर सिर्फ हमारी कंडीशन कब सेटिस्फाई होनी चाहिए कि मिट्टी के हिसाब से हम उस पर कंस्ट्रक्शन करें। किस प्रकार का हमको कंस्ट्रक्शन करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी से हमको कंस्ट्रक्शन करना है, वो डिपेंडेंट होता है। आज तक सारी जितनी भी बिल्डिंग खड़ी है सब मिट्टी के ऊपर खड़ी है, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हो सकता है कहीं पे ज़्यादा लोड आ रहा है तो वो वाला कॉलम धंस रहा है तो प्रॉब्लम आ रही है, तो ठीक है, उसका भी एक हमारे पास उपाय है कि चलो रिहेबिलिटेशन कर देते हैं, गर्डर फंसा देते हैं, अलग अलग प्रकार से वो कर देते हैं बिना बिल्डिंग को नुकसान पहुंचे, ठीक है। ये काफ़ी रनिंग एग्जाम्पल है, या ये काफ़ी रनिंग टेंडेंसी आज के टाइम में, क्योंकि पुराने टाइम में जो बिल्डिंगें बनती है वो क्या होती है, सडन लोड से या अपने ही डेड लोड से, मतलब बिल्डिंग के ही लोड से क्या होती है, बैंड होने लगती है या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग टेंडेंसी से रिहेबिलिटेशन करते हैं। देखो क्या होता है, रिहेबिलिटेशन इज नथिंग बट द, आप जो सीमेंट का रेला करते हो बारिश के पहले, वो भी एक प्रकार का रिपेयरिंग वर्क है, ठीक है, करते हो ना हर कोई के बारिश के पहले किनारों से, जैसे ये अगर किनार है तो इसमें से पानी सीपेज नहीं हो, प्रॉपर मैं यहाँ पे वाइट सीमेंट फंसा दूँ, ठीक है। अगर कोई सी दीवार भी है तो उसके ऊपर, जैसे छत है तो हम उस पर क्या, अगर पुरानी छत है बहुत पहले दादा बाबा के टाइम की बनी हुई है तो उस पर क्या करते हैं, हम एक सीमेंट का रेला करते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या हो जाए, वापस से उसकी जो पोर्स है, उसकी जो छेद है वो क्या हो जाए, फील हो जाए, ठीक है। ये रिपेयर वर्क हम हर जगह देखते हैं। पहले के मकानों में अगर जो मिट्टी से मड से बने हुए होते थे, गोबर से बने हुए होते थे, उसमें भी हमेशा रिपेयर होता था। उसमें सिर्फ फर्क इतना है, उसमें क्या होता है, 1-2 महीने के अंदर रिपेयरिंग हो जाती थी, ठीक है। और अब के टाइम में सिर्फ ये डिफरेंस है कि साल भर फिर होता है कि कुछ 5-6 साल रिनोवेशन होता है, अलग अलग टाइप का, मतलब रिपेयर वर्क पुराने जमाने से चला आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम कहाँ हमारे डीप फाउंडेशन देते हैं। अब अलग अलग टाइप के मैं आपको फाउंडेशन बताऊंगी, वो हमारे किन फाउंडेशन की कैटेगरी में आता है, डीप फाउंडेशन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। पढ़ रहे हैं हम हमारा पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पाइल, मतलब बहुत सारी ऐसी ग्रुप होता है हमारे पाइल्स का, उसको सभी पाइल्स को हम क्या करते हैं, एक असेंबली के साथ में अटैच करते हैं। ये हुआ हमारा पाइल का कैप, ठीक है। पाइल कैप के ऊपर कॉलम का लोड आ रहा है, मतलब यहाँ से ये बिल्डिंग पूरी बनी हुई होगी, कॉलम का लोड क्या आ रहा है, कॉलम पे आ रहा है, फिर कॉलम काय पे लोड लगा रहा है, इसके कैप पे लोड लगा रहा है। अब ठीक है, या तो इतना डीप तक हम पूरे इस कैप को मोटा करके बनाते है ना, या तो ये पूरा लोड बनाते, या फिर हमने क्या करा, इस कैप को छोटे छोटे पिलर्स से अटैच कर दिया, तो ये कैप अपना लोड क्या इन सारे पिलर्स के ऊपर डाल रहा है। विजुअलाइज हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है, इन सारे पिलर्स पे ये लोड लगा रहा है अपना, और ये पिलर्स काफी डेप्थ में है, मतलब ये इतने छोटे दिख रहे हैं मगर बहुत गहराई में बनते हैं,
ठीक है। ये हम कहाँ देते हैं, जहाँ पे हमारे हेवी लोड्स आते हैं, ठीक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है जो 60-60 माले की, 50-50 माले की हुई है और नीचे की मिट्टी कमज़ोर है, तो हम ऐसे फाउंडेशंस वहाँ देते हैं। या फिर हमारी ब्रिज की साइट हुई है, वहाँ पे हम पाइल नहीं देते, वहाँ पे हम पियर्स देते हैं, ठीक है। पियर्स वाले जो हमारे वेल फाउंडेशन दे देते हैं, एक कुएं की आकृति में वो फाउंडेशन बनाते हैं। इनमें सब में डिफरेंस ये होता है कि इनकी जो चौड़ाई है, ठीक है, विड्थ जो है, ठीक है, विड्थ और डेप्थ क्या हो रही है, विड्थ छोटी और डेप्थ बड़ी, इसलिए हमने इनको क्या बोला है, डीप फाउंडेशन, ठीक है। डेप्थ बड़ी किसके मुकाबले में, हमारी विड्थ के मुकाबले में हमारी डेप्थ क्या है, बड़ी है, इसलिए हमने इनको बोला है डीप फाउंडेशन। अगर डेप्थ छोटी होती हमारी विड्थ से तो क्या हो जाता है, शैलो फाउंडेशन, ठीक है। कम कम गहरा फाउंडेशन और ये गहरा फाउंडेशन, ठीक है, गहरी नींव और कम गहरी नींव। तो बेहतर यही है, शैलो और डीप की टर्मिनोलॉजी में हम फाउंडेशन लिखे, पढ़ते हैं हम पाइल फाउंडेशन को। अब फाउंडेशन, पाइल और पियर में क्या अंतर होता है? वो अभी पाइल तो पढ़ ले पहले, फिर वेल पढ़ ले, हाँ। फिर दोनों में अंतर पढ़ लेंगे। पियर 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 मैडम, पियर की पूछ रहा हूँ। पियर मतलब, पियर किसको बोलते हैं, जो ब्रिज में हमारे बीच बीच में जो गोले देखते हो आप, जिसके ऊपर ब्रिज सपोर्टेड रहते हैं। हाँ। क्यों वो मेरे को ये चीज बताओ, वो पार्ट वाला ब्रिज गिर गया था क्या अभी? यस मैम। हाँ, गिरा था अभी। एक तो मना को, मतलब एक तो की डेट हो गई। हाँ, वो मतलब सेम हॉस्पिटल में आए थे, मतलब मेरी जो बड़ी मम्मी है। yes. ये जो सपोर्ट कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं अबर्टमेंट, इसको और इसको, जो कोने वाले सपोर्ट रहते हैं, जो मेन सपोर्ट रहते हैं, इसके बीच में जो इंटरमीडिएट सपोर्ट हम बनाते हैं वो कहलाते हैं हमारे पियर्स, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम इसमें नीचे जो फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, इसके नीचे भी फाउंडेशन प्रोवाइड होगा, इसके नीचे भी नींव प्रोवाइड होगी, इन सब के नीचे नींव प्रोवाइड होती है, ठीक है। क्यों प्रोवाइड होती है, क्योंकि ये भी क्या हैवी कॉन्क्रीटिंग से बनते हैं, मतलब आरसीसी से बनते हैं, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट से बनते हैं, और इनमें सरिया भी काफ़ी हैवी लगता है, बहुत ज़्यादा इसमें सरिये की क्वांटिटी लगती है, जब जा कर के हम इसमें टेंशन और कंप्रेशन बियर करवाते हैं। दूसरी चीज़, इसमें कॉन्क्रीटिंग होती है, तो ये खुद का ही इतना इसमें डेड लोड कंसीडर किए होते हैं, मतलब इनका खुद का भी लोड बहुत ज़्यादा हैवी होता है, प्लस इसके ऊपर ये जो स्लैब डलाएगी, ब्रिज की जो छत होती है, उसका लोड भी इसी पे आना है, इसका खुद का लोड भी इसी पे आना, तो हमको क्या करना होता है, इसके जो फाउंडेशन रहते हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, ये नदी भी बहती है, तो क्या हमको क्या चीज़ें माइंड में रखनी है कि भैया यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका फाउंडेशन भी जो देना है हमको, वो भी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी का होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग ही होना चाहिए बेसिकली। तो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारा, चलो ठीक है, पार्ट वाली नदी का हम उदाहरण ले रहे हैं कि वो थोड़े टाइम बाद क्या होती है, सूख जाती है, वो तो सूख जाती है, मगर ऐसा हर जगह ब्रिज बना रहे तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है हमारा ग्राउंड वाटर टेबल भी यहाँ से राइज होता है, मतलब भूमिगत जल भी है, वो भी क्या होता चला जाएगा, राइज होता चला जाएगा। तो हमारा जो भी फाउंडेशन बनाना है, हमको उतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। दूसरी चीज़, शैलो फाउंडेशन की बात करते तो शैलो फाउंडेशन तो इन स्थितियों में बनते ही नहीं है, ठीक है। इन इन चीज़ों में जहाँ हैवी लोड आता है, वहाँ पर हम डीप फाउंडेशन की ओर ही अपना रुख रखते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब पढ़ते हैं हमारे पाइल फाउंडेशन। अ फाउंडेशन सपोर्टेड ऑन द पाइल इज कॉल्ड द पाइल फाउंडेशन। जो फाउंडेशन हमारे ऐसी पाइल्स पे सपोर्टेड होते हैं उनको हम पाइल फाउंडेशन बोलते हैं। पाइल मतलब, ये आपको असेंबली कैसी दिख रही है, ऐसे कांटों वाली दिख रही है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा ग्राउंड लेवल मान रहे हैं हम, ठीक है, कि इसके ऊपर से ये पूरा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है हमारा ये कॉलम, और इसके नीचे से हम मान रहे हैं कि ये सब ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम जब ग्राउंड लेवल, हम इनिशियली कहाँ, यहाँ पर थे, ठीक है। फिर हमने क्या करा, एक एक पाइल में एक्सकेवेशन करा, फिर क्या हम करते हैं, इतनी खुदाई करी हमने, एक्सकेवेशन करा, फिर उसके बाद हमने ये पाइल को ड्रिवन करा, ठीक है। पाइल को ड्रिवन मतलब पाइल को हमने अंदर धरती के अंदर गाड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इन सारी पाइल के ऊपर हमारा पाइल का कैप बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम पाइल कैप,
ठीक है, इसको बोलते हैं हम पाइल और अदर टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन। या तो पाइल बना दो या अदर टाइप का कोई सा भी डीप फाउंडेशन बना दो। ये हमारा कॉलम बताया गया है। तो क्या होता है, जब भी कोई सा भी कॉन्सेंट्रेटेड हैवी लोड हमारे स्ट्रक्चर का लगता है तो वो आता है अल्टीमेटली हमारे पाइल कैप के ऊपर। पाइल कैप किसके ऊपर बांट देती है, ये अलग अलग टाइप की पाइल के ऊपर अपना लोड बांट देती है। ठीक है, जिनमें पाइल पे सपोर्टेड होते हैं फाउंडेशन, उनको बोलते हैं हम पाइल फाउंडेशन। A pile foundation is usually considered of the base of the spread footing or the grillage support by the pile their bottom. Pile pile distributed the load of the structure to the soil contact, either friction alone or friction combined with the bearing and their ends. क्या बोल रहे हैं, या तो बिना फ्रिक्शन वाली पाइल होंगी या फ्रिक्शन वाली पाइल होगी। दोनों में मैं डिफरेंस अभी आपको बताऊंगी आगे। दो तरह की पाइल होती है, एक तो फ्रिक्शन वाली पाइल, एक विदाउट फ्रिक्शन वाली या लोड पाइल। ठीक है, फ्रिक्शन वाली पाइल में घर्षण के द्वारा लोड बियरिंग होती है, मतलब लोड को झेला जाता है घर्षण के द्वारा। ठीक है, किस किस के बीच में घर्षण होगा, मिट्टी और पाइल के बीच में। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे मेरी उंगली और ये टेबल के बीच में घर्षण हो रहा है। ठीक है, अब फ्रिक्शन पाइल में, घर्षण पाइल में क्या होता है, हमारी पाइल और मिट्टी के बीच में घर्षण होता है, उसके द्वारा वो लोड को झेलता है। अभी देखना, उदाहरण के लिए मैं उंगली को ऐसे फॉरवर्ड रगड़ रही हूँ, मतलब पुश कर रही हूँ। ठीक है, मतलब लोड कैसा डाल रही हूँ, मैं ऐसा डाल रही हूँ। अब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरी उंगली आगे की ओर बढ़ रही है, मगर नीचे की धरती क्या कर रही है, रोक रही है। क्यों रोक रही है, अपोज कर रही है, वो दूसरी साइड में फोर्स डाल रही है। देखो अभी है, मैं लोड लगाए जा रही हूँ, नहीं खसक रही है। क्यों नहीं खसक रही है, क्योंकि हम मेरी धरती उसको रोक रही है, क्योंकि ये थोड़ी दरदरी है, मेरी टेबल जो है उसमें घर्षण है। अगर मैं यही चीज हमारी नीचे ये फ्लोर पे करूंगी तो मेरी जो उंगली है पूरी स्लिपरी हो जाएगी, पूरी स्लिप होके चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो फ्रिक्शन का हमारा वो है कोफिशिएंट है, जो भी मान है वो क्या है, कम है। ठीक है, बहुत जल्दी स्लिपरी हो जाएगी। अगर मैं और इसमें पानी और डाल दूंगी तो घर्षण कैसा हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मैं जितना फोर्स लगाऊंगी उतना का उतना फोर्स ही मेरे को आगे बढ़ा देगा और स्लिप कर देगा। अब यहाँ की स्थिति में क्या है कि ये हमारी जो टेबल है या फिर जो भी घर्षण का वैल्यू है वो मेरे को रोक रहा है। रोक कैसे रहा है कि ऊपर आने को मजबूर कर रहा है और मेरा लोड नीचे लग रहा है। उसी हिसाब से जो मेरा फाउंडेशन बनेगा तो मेरा लोड कैसा लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। मगर मिट्टी क्या करेगी, उसको अपनी जगह पे बनाए रखेगी और उस पाइल को ऊपर की साइड में भेजेगी। मतलब हमारा जो लोड है फ्रिक्शन के द्वारा रुकेगा। आई बात समझ में इतनी? किसी को जो नहीं आई हो? यस मैम। ठीक है, ये तो मैंने बताया फ्रिक्शन पाइल, है ना। दूसरा मैंने बताया था कि लोड बियरिंग पाइल। लोड बियरिंग पाइल से मतलब है कि जैसे ये पाइल घुसी हुई है, इसमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ये बस अपने ऊपर ही लोड लिए हुए खड़ी हुई है। ठीक है, मतलब मिट्टी से हमको कोई वास्ता ही नहीं है, मिट्टी कुछ नहीं कर रही है, रोक नहीं रही है। ठीक है, अगर ये पूरा इसकी सरफेस स्मूथ है तो मिट्टी क्यों रोकेगी, मिट्टी और इसके बीच में किसी भी प्रकार का घर्षण नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस पाइल को ऐसे यहाँ से कांटे बना दूं या ऐसे कांटे बना दूं तो क्या होगा, लोड रुक जाएगा। अगर इस पाइल में ऐसा कांटे होंगे और इतनी इतनी पूरी मिट्टी भरी होगी सब दिशाओं में, तो क्या होगा, मिट्टी क्या करेगी, रोक के रखेगी इसको अपनी जगह पे। मगर अगर ये सिंपल पाइल है तो इसके ऊपर ये जितना लोड झेल सकती है उसी प्रकार की लोड बियरिंग पाइल कहलाएगी। ठीक है, अगर फ्रिक्शन पाइल है, अगर उसमें घर्षण के द्वारा लोड रुकता है तो वो कौन सी पाइल कहलाएगी, घर्षण पाइल कहलाएगी या फ्रिक्शन पाइल कहलाएगी। ठीक है, तो वही चीज बताई थी कि ये हमारी जो पाइल है ये मेन लोड लेती है, फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर स्प्रेड फुटिंग या ग्रिलेज फाउंडेशन का हम क्या करते हैं, पाइल का कैप बनाते हैं। ठीक है, ग्रिलेज फाउंडेशन कल समझाया था सक्षम? हाँ मैडम। क्या होता है ग्रिलेज फाउंडेशन? मैडम ग्रिलेज फाउंडेशन स्टील या फिर टिम्बर की बार से बनाया गया, उससे इस्तेमाल होता है मैट के रूप में। चलो, ग्रिलेज फाउंडेशन एक प्रकार का स्प्रेड फाउंडेशन होता है या फिर एक प्रकार का शैलो फाउंडेशन होता है।
एक चीज समझना, मैंने क्या बोला है, ये पाइल का कैप होगा और ये पाइल होगी। मेन लोड ये अलग अलग प्रकार की पाइल घेरेगी और फिर क्या करते हैं हम ग्रिलेज या स्प्रेड फाउंडेशन के द्वारा इन पाइल के ऊपर कैप बना करके कैप के रूप में लोड लगाते हैं। ठीक है, अब कल जो नहीं आया तो उनके लिए मैं एक ग्रिलेज फाउंडेशन शॉर्ट में बताए दे रही हूँ। ये हमारी आई सेक्शन लगी हुई है, हमने आई की गर्डर्स बिछा रखी है। आई सेक्शन मतलब मैंने आपको पहले बताया था, एक कॉलम सेक्शन होता है, एक टी सेक्शन होता है, एक एल सेक्शन होता है। ऐसे ही क्या होता है, एक आई सेक्शन होता है। आई सेक्शन की ऊपरी सतह कैसी दिखेगी, प्लेन दिखेगी। ठीक है, कोई सा भी आई सेक्शन में बना देती हूँ अभी अपनी कॉपी में। ये एक आई सेक्शन है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में ये मेरे को ऐसा दिखेगा और ये ऐसा कब दिखेगा, सपोज ये थोड़ा सा मोटा है। ठीक है, ये इसकी थिकनेस है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, ठीक है, ऐसा दिखता है आई सेक्शन। रेल की पटरियां ऐसी दिखती है है ना। रेल की पटरियां बेसिकली ऐसी रहती है ना, इसके ऊपर रेल का पहिया चलता है। तो ये क्या है, हमारा आई सेक्शन है। अब मैं इसको ऊपर से देखूंगी तो ये क्या सिर्फ सीधा सीधा मेरे को ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ से देखूंगी तो सिर्फ मेरे को आई दिखेगा और साइड से अगर देखूंगी तो मेरे को क्या दिखेगा, ऐसी पट्टी दिखेगी आई की बाहर उथली हुई। ठीक है, ऐसी दिखेगी। और इसको जब मैं इस डायरेक्शन से देखूंगी तो कैसी दिखेगी, ऐसे आई। ऊपर से देखूंगी तो दो पट्टियां दिखेंगे। ठीक है, तो अब विजुअलाइज करना, इमेजिन करना कि ये आई सेक्शन हम ऊपर से प्लान में देख रहे हैं तो ये ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस मैम। फिर उसके ऊपर ये तीन आई सेक्शन को ऐसा लगाया हुआ है। ठीक है, मतलब पहले मैंने ऐसा लगा दिया है अलग अलग आई को, फिर उसके बाद मैंने ऐसा लगाया है तीन आई को। ठीक है, आई बात समझ में? अब मैंने क्या करा, काट के देखा है तो यहाँ से मेरे को ये जैसे अभी सर्कुलर दिख रहा है और ये ऐसा प्लेन का प्लेन दिख रहा है। ठीक है, तो अब आई होगा तो हमको आई आई दिखेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसा आई दिखेगा, यहाँ सर्कुलर की जगह आई दिखेगा और ये पट्टा कैसा दिखेगा, ये ऐसा सीधा सीधा का सीधा प्लेन दिखेगा। आई बात समझ में? फिर उसके ऊपर क्या कर रहा है हमने, ऐसे पट्टों के ऊपर में एक 700 बाय 700 की प्लेट रखी हुई है। ठीक है, रेक्टेंगुलर। फिर उसके बाद क्या करा, ऐसा आई खड़ा का खड़ा आई रखा है। आई बात समझ में? मतलब ये कॉलम हो गया। अब इसको मैं ऊपर से देख रही हूँ, छत से देख रही हूँ, तो मेरे को इसकी हाइट नहीं दिखेगी। ये जो आई आपको डार्क डार्क काला काला दिख रहा है, इसकी मेरे को हाइट नहीं दिखेगी। ठीक है, ये लंबा होगा थ्रू आउट। अब जब मैं सेक्शन ए क्या लिखा हुआ है, ए जो लिखा हुआ है या बी जो लिखा हुआ है, तो मतलब इसके अलोंग मैंने यहाँ से यहाँ तक कट लगाया। कट लगाना से मतलब सीधा सीधा ये होता है कि हमको उसको अदर साइड से देखना। मतलब अभी तुम पेन के अरेंजमेंट को टॉप व्यू से देख रहे हो, छत से देख रहे हो, तो आपको ऐसे दिख रहा है। फिर क्या करोगे, आप यहाँ से कट लगा करके, सपोज आपने कट लगा दिया है और आपने इसको यहाँ से देखा है। ठीक है, ऊपर से देखने पे प्लेन कैसे दिख रहे थे, ऐसी उसकी लंबाई दिख रही थी। अब क्या यहाँ से लंबाई दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्या दिख रहा है यहाँ से? आपको सीधा सीधा इसका सर्कुलर दिख रहा है। ठीक है, अब इस जगह पे आई सेक्शन अगर लगे होंगे तो ये आई के आकार में दिखेंगे। ठीक है, दिखेंगे ना आई के आकार में। और ये कैसा दिखेगा, इसके सिर्फ दो फ्लेंज दिखेंगे आई के आकार में लगा हुआ। हाँ, हालांकि आप अगर इसके साइड से इसको देखोगे तो ये यहाँ से आई दिखेगा और ये यहाँ से प्लेन दिखेंगे। देखो थोड़ा सा मैं मूव कर दे रही हूँ अपना कैमरा। ठीक है, अब ये अगर इसका क्रॉस सेक्शन है वो आई दिखेगा और इसका लेंथ है वो कैसा दिखेगा, पट्टों के जैसा।
तो ग्रिलेज फाउंडेशन का जो मैं आपको क्रॉस सेक्शन और प्लान समझा रही हूँ, उसका सीधा सीधा मेरा तात्पर्य ये है कि हमने क्या करा, आई सेक्शन को कुछ को ऐसे रखा है और कुछ आई सेक्शन को हमने ऐसे रखा है, और फिर प्लेट रखने के बाद ऐसा खड़ा का खड़ा हमने आई उठा दिया है। तो ऊपर से देखने पर हमको इसकी हाइट नहीं दिखेगी, ठीक है, मगर जब हम काटेंगे इसको और सामने से देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हमने जो ये आड़े आई बिछाए हैं, इनका हमको ये आई आई दिख रहा है, और फिर ये जो 3 आड़े बिछाए हैं, खड़े बिछाए हैं, उसका ये ऐसा एक ही पार्ट दिखेगा, ठीक है, क्योंकि एक के पीछे एक छुप जाएगा। जब हम कुछ भी चीज देखते हैं, अगर ये हमने ऐसे 2 खड़े कर रखे हैं कॉलम, यहाँ से देख रही हूँ तो 2 दिख रहे हैं, और इसके साइड व्यू से देख रही हूँ तो एक के पीछे एक छुप गया है, ठीक है। हाँ मैडम। है ना। तो क्या होता है कि ये जो हमारे, ये जो आपको असेंबली दिख रही है बड़ी, ठीक है, जिसमें ये डॉट डॉट बने हुए हैं, ये 3 क्वांटिटी में लगे, 3 नंबर में लगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। चूंकि हम यहाँ से देख रहे तो एक के पीछे एक वो छुप गए। फिर उसके ऊपर जो ये 700 बाय 700 mm की जो प्लेट रखी हुई है, वो ऐसे दिख रही है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, और ये प्लेट रखी है। प्लेट की लंबाई नहीं दिखेगी क्योंकि हम सामने से देख रहे हैं। फिर क्या है, ये जो देख रहे हो आप, ये लंबा सा असेंबली क्या है, ये हमारा ये आई सेक्शन है जो खड़े में लगा हुआ है, ठीक है। तो हम जब सामने से देखेंगे तो इसकी लेंथ हमको दिखेगी, ठीक है। और एक इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये जो प्लेट आपको दिख रही है, ये वाली जो बोल रहे हैं बेस प्लेट, बेस प्लेट किसको बोला गया है, ये जो प्लेट हमको प्लान में दिख रही है, वो हमको एलिवेशन में या क्रॉस सेक्शन में ऐसी दिखेगी। और ये हमारा आई सेक्शन जो खड़ा हुआ है, वो ऐसे ऊपर से देखने पे ऐसा दिख रहा है, और सामने से देखने पे इसकी हाइट दिख रही है। अब ये कॉलम को कैसे ज्वाइन करा है हमने, 2 सी सेक्शन लगा करके, दिख रहे हैं ये 2 सी सेक्शन, हमने क्या करा है, ये 2 सी सेक्शन लगाए ताकि ये कॉलम जो खड़ा हुआ है वो अपनी जगह पर बना रहे। ये 2 सी सेक्शन हमने लगाए हैं ऐसे और ऐसे, और फिर इसको क्या कर दिया हमने, बोल्टिंग, मतलब इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया और इसको इस प्लेट से ज्वाइन कर दिया। आई बात समझ में? एल सेक्शन जैसे दिख रहे हैं। एल सेक्शन ही तो लगे हैं, ये जो लगा है ये एल सेक्शन लगे, ये एल सेक्शन लगे, मगर ऊपर से देखने पे ये ऐसे दिखेंगे क्योंकि इसका एक एल किससे ज्वाइंट हो गया, हमारे आई सेक्शन से। और ये जो ये दिख रहा है आपको 3 बोल्ट लगे, ये 3 बोल्ट लगे। हाँ। और ये भी एल सेक्शन है, ये जो है ये भी एल सेक्शन है, ये ऐसा और ऐसा है। आ रही है बात समझ में? हाँ।